कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बागेश्वर धाम वाले गुरु जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इस समय भारत के एक प्रसिद्ध हिंदू कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। जब उनके चमत्कारों को लेकर उनके ऊपर ढोंग और पाखंड का आरोप लगाया गया तब गुरु जी को समर्थन करने वाले हमारे कई हिंदू भाई बहनों के द्वारा इन आरोपों का कड़ा विरोध किया गया और साथ ही कई न्यूज चैनल वालों ने भी इस विषय को कवर करते हुए कहा अगर बागेश्वर धाम वाले गुरु जी के चमत्कार ढोंग और पाखंड है तो फिर अन्य धर्म के जो मौलवी और पास्टर लोगों के सामने चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं क्या वो ढोंग और पाखंड नहीं है? सिर्फ बागेश्वर धाम वाले गुरु जी के ऊपर ही इस प्रकार के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? उन मौलवी और पास्टरों के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? इस प्रकार की कई बातें होने लगी और उस समय ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ था, एक बहुत ही बड़ा विवाद का विषय बन गया था और बहुत सारे हिंदू भाई बहन गुरु जी के ऊपर लगे आरोप का खंडन करते हुए अपना अपना बयान दे रहे थे। और जो ये कहते हैं कि ये ढकोसला है वो हिंदू नहीं है, वो दोगले हैं, दो जातियों के मिक्सअप है। अधर्मी लोग हैं वो अधर्मी है, उनके लिए वो लोग रावण के खानदान के हैं, वो लोग आपके गुरुदेव को पाखंडी अंधविश्वास फैलाने वाले, वो लोग नरक में जाएंगे, वो लोग नरक में जाएंगे। उस वक्त गुरु जी के समर्थन में एक हिंदू महिला संत ने भी इन आरोपों का खंडन करते हुए अपना बहुत बड़ा बयान दिया था, जिसे इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल इस वीडियो में जब उस महिला संत को यह कहा गया कि गुरु जी तो ढोंग और पाखंड करते हैं, तब उन्होंने इसका विरोध करते हुए सीधे ही ईसाई धर्म के एक पास्टर प्रॉफेट वजिंदर सिंह को चैलेंज करते हुए कहा अगर तुझमें इतना दम है तो मेरे पास जो अपाहिज बच्चे हैं उन्हें ठीक करके दिखा दो, तो मैं तुरंत सनातन धर्म छोड़कर तेरे साथ जुड़ जाऊंगी। और साथ ही उन्होंने हालेलुया शब्द का जिस प्रकार एक देवता मजाक ढंग से उच्चारण करते हैं ये ठीक नहीं है। चलिए उसने आक्रोश में आकर जो कहा सो कहा, लेकिन इस बीच में उस महिला साथी ने यीशु मसीह को भी चैलेंज करने लगा। तो पहले आप उनकी बातों को सुनिए, फिर इस विषय पर आगे हम बात करेंगे। अंधविश्वास क्या इन पर अंधविश्वास ठीक जी, इन पर बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग इन पर अंधविश्वास के आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, वो तो ड्रामा कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताई जाए, ये हरियाणा में जो बलविंदर है जो ये ईसा मसीह को मानते हैं है ना, हुलुलिया करते, ये क्या है? आप बागेश्वर धाम सरकार को बोल रहे हो ये ड्रामे करता है, ये बहुत बड़ा पखंडी है, कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होता। तो मैं कहना चाहती हूँ उस बलविंदर से, वो हालुलिया जो हुलुलिया कर रहा है उससे पूछना चाहती हूँ, तूने कहा कि पिंगला था वो ठीक हो गया, जो व्हील चेयर पे था वो 12 साल में मैंने लाल रुमाल उसके लगाया। ओए हुलुलिया सुन मेरी बात, अगर तेरे में इतना दम है, तेरे ईसा मसीह में इतना दम है, तो मैं आस्था मां तुझे चैलेंज करती हूँ। बलविंदर कुमार वही है ना तू जिसके ऊपर रेप का केस लगा था, वही है ना तू जिसने तूने औरत को बोला कि मैं तुझे बाहर भेजूंगा और तूने उसको फ्रॉड करके तू एयरपोर्ट से पकड़ा गया, वही है ना तू हुलुलिया वाला। और चैलेंज है खुला तेरे को आज मेरा कि अगर तू मेरे 12-13 बच्चे विकलांग है व्हील चेयर पर, अच्छे बच्चे मेरे, अगर उनको तू बिल्कुल ठीक कर दे किसी भी स्टेज पर, क्या मैं लेकर आऊंगी और जहां तू कहेगा मैं अकेली उनको लेकर आऊंगी, उनको ठीक कर दे। जा, आज से मैंने सनातन धर्म जोड़ा, मैं तेरे हुलुलिया के साथ जुड़ जाऊंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस महिला ने गुस्से में पास्टर वजिंदर सिंह को पूरा चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर उनमें इतना ही शक्ति है तो मेरे पास जो 22 बच्चे हैं उन्हें चंगा करके दिखा दीजिए। और इतना ही नहीं, उस महिला ने यीशु मसीह का भी नाम लेते हुए कहते हैं कि अगर ईसा मसीह में इतना दम है, इतना शक्ति है तो वो मेरे अपाहिज बच्चों को ठीक कर दे। दोस्तों आपको क्या लगता है एक संत जो खुद को भगवान का सेवक या साधु कहते हैं उनके मुंह से इस प्रकार की बातें आना क्या सही है? देखिए पहली बात, जितने भी लोग खुद को भगवान का सेवक या दास मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म